हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 11 महामानव। इसके लेखक हैं अनवर आलम। ठीक है, तो इस कहानी में महापुरुषों की पहचान बताने का प्रयास किया गया है। महापुरुष चमत्कार या अलौकिक कार्यों को करने से ही नहीं बनते, बल्कि वे अपने जीवन के आने वाले छोटे छोटे अवसरों पर किए गए कार्यों से अपनी महानता स्थापित करते हैं। इस पाठ में हजरत मोहम्मद की महानता का प्रसंग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। तो ये 14 साल पहले की बात है। अरब देश के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया के घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चुन रही थी। ठीक है, बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाने पर उसने उनका एक गट्ठा बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक बुढ़िया जो है, गरीब बुढ़िया है, वह सूखी लकड़ियाँ चुन रही है। कहाँ? अरब देश के नखलिस्तान में। उसने बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है और उसका एक गट्ठा भी बना लिया है। गट्ठा काफ़ी वजनी था, बहुत वजन हो गया है। निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी उस गट्ठे को बुढ़िया अपने सिर पर नहीं उठा पाई। वजन है इसलिए नहीं उठा पाती है। हताश होकर सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी, किंतु उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। लंबे समय के पश्चात सामने से एक अजनबी आता हुआ दिखाई दिया। अब वह उठा नहीं पा रही है, उसे मदद की आवश्यकता है, लेकिन कोई मदद करने के लिए होगा तब ना। कोई था ही नहीं। तभी बहुत टाइम हो गया, फिर एक अजनबी आता हुआ दिखाई दिया है। बुढ़िया ने उसे सहायता के लिए पुकारा, बेटा जरा हाथ लगाकर यह गट्ठा मेरे सिर पर रख दे। लकड़ियाँ अधिक हो गई हैं, जिसके कारण मैं अकेली से उठा नहीं पा रही हूँ। मेरी सहायता कर, अल्लाह तेरा भला करेगा। इस प्रकार बुढ़िया बोलती है। उसको बोलती है कि वह जो लकड़ी का गट्ठा है उसको उसके सिर पर रख दे। भगवान उसका, जो अल्लाह है उसका, वो उसका भला करेगा, ऐसा वह बोलती है। ठीक है, तो राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तू तो बहुत कमज़ोर है। वह बोलती है कि तुम बहुत दुबली पतली हो, कमज़ोर हो गई हो, इतना बड़ा गट्ठा कैसे उठा पाएगी? वो उसको पूछते हैं। मैं भी शहर की ओर जा रहा हूँ, ला इसे मैं उठा लेता हूँ। और वह बोलता है कि मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ, इससे मैं उठा लेता हूँ, चल मेरे साथ में। बुढ़िया के बार बार मना करने पर भी राहगीर ने लकड़ियाँ का गुट्ठा अपने सर पर उठा लेता है, कंधे पर। ठीक है, और बुढ़िया के साथ साथ चलने लगता है। बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी, बेटा अल्लाह तुझे इस उपकार का फल अवश्य देगा। इस प्रकार बुढ़िया उसको दुआएं देती हुई उसके साथ में चलती है और वह राहगीर उस लकड़ी के जो गट्ठा होता है उसको अपने कंधे पर उठा करके साथ में चलता है। राहगीर ने विनम्रता से कहा, अम्मा इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम बूढ़े, कमज़ोर और लाचार लोगों की सहायता करें। कर्तव्य को उपकार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। इस प्रकार से अजनबी बोलता है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर राहगीर की बातें सुन करके बुढ़िया जो है खुश हो गई, गदगद हो गई। उसने ममता भरे स्वर में कहा, तुम बहुत भले आदमी हो, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। बेटा तुम इस शहर के रहने वाले नहीं लगते, क्या कहीं बाहर से आए हो? ऐसा वह बुढ़िया पूछती है। ठीक है, तब राहगीर ने उत्तर दिया, हाँ अम्मा अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। तो उसको बताता है कि मैं ज़्यादा दिन यहाँ रहते नहीं हुआ है, अभी अभी आया हूँ। तब बुढ़िया फिर बोलती है, बेटा तुम इस शहर में नए हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर आया हुआ है जो बड़ा खतरनाक है। तो वो बुढ़िया उसको बताती है कि शहर में एक जादूगर आया है जो खतरनाक है। लोग कहते हैं उसने यहाँ के बहुत से लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। तुम बड़े भले और दयावान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ, उस जादूगर से बच कर रहना, कहीं वह तुम्हें भी अपना गुलाम ना बना ले। इस तरह बुढ़िया उसके बारे में भला भला सोचती है और उसको बताती है कि तुम भले आदमी हो, तुम दयावान हो, यहाँ पर एक जादूगर है जो खतरनाक है और लोगों को अपने वश में कर लेता है, तुम उससे बच के रहना। इस प्रकार वह उसको नसीहत देती है। अम्मा क्या तूने उसे देखा है? राहगीर ने विनम्रतापूर्वक उस बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन लोगों से उसके बारे में बहुत सुना है।
बुढ़िया अपनी धुन में कहती चली जा रही थी। जानते हो उस जादूगर का नाम क्या है? राहगीर ने कहा। तो नहीं, मुझे नहीं मालूम। तब बुढ़िया ने उसको बताया, उसका नाम मोहम्मद है। वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। उससे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है। तो मुझसे हमेशा बच कर रहना। राहगीर शांति मन से उसकी बातें सुनने लगा। अब जो राहगीर है वो उससे पूछता है कि क्या आप वो जो जादूगर है आपने उसे देखा है, उसका नाम पता है? तब बुढ़िया कहती है कि हाँ, उसका नाम जो है मोहम्मद है। ठीक है, और उसे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है। इस प्रकार वह बताती जाती है। इस तरह बातें करते करते वे दोनों शहर तक आ गए। शहर में चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। राहगीर अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाए हुए चुपचाप उस बुढ़िया के साथ चल रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शहर में चहल पहल है और दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता चलने वाले अचरज से डूबे, कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। चलते चलते एक मोड़ पर बुढ़िया का घर आ जाता है। तो बुढ़िया ने कहा, बस वो सामने वाला मेरा मकान है। राहगीर ने मकान के सामने लकड़ी का गट्ठा उतार दिया और बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी। तो वे शहर पहुंच गए। फिर उसका घर भी आ गया और लकड़ी का गुट्ठा वहां पर रख दिया और जाने की अनुमति मांगता है। तो बुढ़िया ने उस सहायता करने वाले दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं दी और कहा, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, सारी बातें भी कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा, जाते जाते अपना नाम बताते जाओ। तब राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। तो बुढ़िया ने हट करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है। तब बुढ़िया के नाम पूछने पर उसने बताया कि वह राहगीर ही जो मोहम्मद है, जादूगर है और निर्दयी आदमी कौन है, तो वह मैं ही हूँ, ऐसा वह बताती है। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह सब क्या हो गया। जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला। लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। तो राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कर, वो ही क्षमा करने वाला है। वह बड़ा रहमदिल है, सबका पालने वाला है, उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ जाता है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज पर देखिए, बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह की भरी निगाहों से अपलक बिना पलक झपकाए देखती रही। उसे क्या मालूम था कि उसकी सहायता करने वाला और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। इस तरह यह पाठ का अर्थ और उच्चारण समाप्त होता है। चलिए प्रश्न और अभ्यास में देखिए। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर। पहला देखें, नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया क्या कर रही थी? तो वह लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी काट रही थी। दूसरा देखिए, बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था? तो मोहम्मद था। तीसरा, बुढ़िया गट्ठा सिर पर क्यों नहीं उठा पा रही थी? क्योंकि वह बहुत कमज़ोर थी। चौथा देखिए, बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो क्या वह उसकी सहायता लेती? नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वह उसे एक जादूगर और निर्दयी के रूप में सुनी थी। ठीक है, देखी नहीं थी। पांचवा देखिए, राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा क्यों उठा लिया? क्योंकि उसने मानव धर्म के कारण उसने उसकी मदद हेतु लकड़ी का गट्ठा उठा लिया। देखिए छठा देखिए, बुढ़िया ने राहगीर से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इस उपकार का फल अवश्य देगा। बुढ़िया किस उपकार की बात कर रही थी? तो जो राहगीर है उसने लकड़ी का गट्ठा उठाया था, इसे वह उपकार मान रही थी और इसी की बात कर रही थी। सातवां देखिए, बुढ़िया ने राहगीर से किससे बचकर रहने को कहा और क्यों? तो उसने मोहम्मद से बचकर रहने को कहा, क्योंकि वह जानी थी कि वह
एक जादूगर है और वह बहुत निर्दयी है और वह लोगों को अपने वश में कर लेता है। ठीक है। 8वां देखिए, लेखक ने राहगीर को किन गुणों के कारण महामानव कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वह मदद करता है और उसके बुढ़िया के बुरा भला कहने पर भी वह उसकी मदद करता है और उसको बिना बताए ही वह जा रहा था। 9वां, रास्ता चलने वाले अचरज से डूबे कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। उन्हें ऐसा क्यों देख रहे थे चलने वाले? क्योंकि वे सभी उसको पहचानते थे कि वह मोहम्मद है और उसके बारे में वे भी यही सुने थे कि वह जादूगर है और वह निर्दयी है और बुढ़िया उसके साथ चल रही थी, इसलिए उन्हें वह पलट पलट कर देख रहे थे। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब आते हैं भाषा तत्व और व्याकरण पर। चलिए गतिविधि में देखते हैं। 2 समूह में बांटना है और अर्थ पूछकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बुढ़िया की जगह पर अगर बूढ़ा हो तो लिखो कि क्या बदलाव होगा। पाठ में से 5 वाक्य आपको चुन करके लिखना है। जैसे कि बुढ़िया घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ी चुन रही थी, तो यहाँ पर बूढ़ा घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चुन रहा था। इस तरह आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है। इन वाक्यों को पढ़ो। रोटी गर्म है कैसे खाऊं? उफ कितनी गर्मी है, जरा हवा तो कर दो। ऊपर के पहले वाक्य में गरम शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे में गर्मी। गरम से ही गर्मी शब्द बना है। पहले वाक्य में गरम विशेषण है और रोटी की विशेषता बता रहा है कि रोटी गरम है। दूसरे वाक्य में गर्मी संज्ञा शब्द है। तो नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा और उपयोगी विशेषण शब्द है। यहाँ पर देखिए शब्दों में उपयोग जो है संज्ञा और उपयोगी विशेषण है। इसी प्रकार इन शब्दों में से संज्ञा और विशेषण छांट करके लिखना है आपको। तो देखिए उपयोग विशेषण, उपयोग संज्ञा है, फिर किसान और परिश्रम ये संज्ञा है और परिश्रमी, किसानी और उपयोगी विशेषण हैं। तीसरा में देखिए इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से संज्ञा शब्द बनाओ और उन्हें अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। तो बहादुरी, सर्दी, खराबी और नरमी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समझो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस वाक्य में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस वाक्य में कश्मीर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कश्मीरी सेब बहुत पसंद है, इसमें कश्मीर व्यक्तिवाचक और कश्मीरी जो है विशेषण है, क्योंकि यह सेब जो है कश्मीरी का विशेषता बताता है और कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह एक जगह का नाम है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में आ गए हैं। देखिए प्रश्न 4 है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाना है। जयपुर से जयपुरी, बिहार से बिहारी, इस्लाम से इस्लामी, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी, जगदलपुर से जगदलपुरी। 5वां, पाठ में आए निम्नलिखित पुनरुक्त शब्दों को समझो और उनसे एक एक वाक्य बनाओ। तो जैसे कि पहला में दूर दूर है, तो दूर दूर तक कोई नहीं है, इस प्रकार शब्द बना सकते हैं। जैसे कि साथ साथ, दोनों साथ साथ चलने लगे। करते करते, तो दोनों बात करते करते चलने लगे। चलते चलते वे शहर पहुंच गए। बार बार उससे बोल रही थी मोहम्मद से बचने के लिए। जाते जाते उसने जाने की, अलविदा होने की परमिशन मांगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अपने शब्दों में इसको अच्छे से उपयोग कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए बताया हूँ। 6वां देखिए, नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इन उत्तरों के प्रश्न क्या होंगे? तो यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न बनाना। तो मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका उत्तर होगा मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें भूख लगी है, तो उत्तर होगा हाँ मुझे भूख लगी है। मेरे एक भाई और एक बहन है, तो यहाँ पर प्रश्न रहेगा तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर है मेरा एक भाई और एक बहन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न होगा, तुम बस्तर किससे जाओगे, तो हम बस से बस्तर जाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा मेरी किताब क्या तुम्हारे पास है, तो उसका उत्तर है मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है। हाँ मैंने हाथ धो लिए हैं, तो इसका प्रश्न हो जाएगा क्या तुमने हाथ धो लिए हैं, तो उत्तर है हाँ मैंने हाथ धो लिए हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रश्न बना लीजिए और यहाँ पर उत्तर लिखते जाइए। ठीक है, तो हमने बोल दिया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
शब्द के पहले अ लगाकर शब्द का विलोम बनाया जाता है, जैसे कि पलक का अपलक। ठीक है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द चुनकर जिसमें अ इस अर्थ में ना लगा हो। असहयोग, असहाय, अलग, अर्थात, अलौकिक, अनेक। ख, ऐसे ही दोनों प्रकार के दो दो शब्द खोजो और लिखो। तो आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो यहाँ पर पहले प्रकार में आप लिख सकते हैं अलग, अखंड, अचल, अनाथ, इस प्रकार से। और दूसरे प्रकार में आप लिख सकते हैं अंकुश, अंकुर, अकेला, अकलक। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रचना में देखिए, इस पाठ में जादूगर के बारे में जो बातें बुढ़िया ने कही वे सब अफवाहों से सुनी सुनाई थी। अफवाहों से प्रायः लोगों में गलत प्रचार होता है। ऐसी किसी एक अफवाह के संबंध में लिखो। तो आपको कोई अफवाह के बारे में लिखना है। तुम्हारे गांव में या आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई का काम करता हो और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है आपको। ठीक है, तो ये वो दोनों वर्क आपको कर लेनी है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।